तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। कोई नदी या तालाब नजदीक नहीं है। लगता है कि इस दिशा में कोई घाव होगा। सत्यानाश इतनी दूर आ गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हिरण राजा के पहुँच से बहुत दूर हो जाती है। राजा हिरण के पीछे भागते भागते काफी दूर तक दौड़ता है। क्या यह सही बात है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिया, यह सत्य है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने और समझे कि भाग्य का लिखा कभी क्यों नहीं मिलता। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, एक बाबा के आशीर्वाद से इतने सालों बाद हीरालाल को एक बेटा प्राप्त हुआ। अब बाबा तू ही इसका नाम रख। ऋषि, हाँ क्यों नहीं बेटा, अपने बेटे को मुझे दे। जैसे ही और शी ने बच्चे को गोद में उठाया, उसने सीधे हाथ पर एक नीला रंग का निशान देखा। वो राजयोग का संकेत था। ऋषि को इस निशान को देखकर आश्चर्य हुआ। क्या हुआ बाबा, तुम क्यों चिंतित लग रहे हो? बेटा, मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तेरे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा, बेटा तेरा यह बेटा राजा बनेगा। यह होगा 14 साल की उम्र में इस राज्य की राजकुमारी से शादी करेगा और राजा बनेगा। रस्सी के शब्द सुनकर से हरीलाल बहुत खुश होता है। इस तरह कुछ दिनों बीत जाते हैं। राजा हिरण के पीछे भागते भागते काफी दूर तक दौड़ता है, लेकिन हिरण राजा के पहुंच से बहुत दूर हो जाती है। सत्यानाश इतनी दूर आ गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। कोई नदी या तालाब नजदीक नहीं है। लगता है कि इस दिशा में कोई घाव होगा। चलो इस तरफ चलता हूँ। राजा वहीं गांव में पहुंचा जहां उस लड़के का जन्म हुआ था, जहां जिसकी शादी राजकुमारी के साथ होने वाली थी। अरे बाबा सुनिए तो, मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाइए ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं, यही रहिए आप, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बूढ़े आदमी अंदर चला गया और राजा के लिए एक मटकी पानी लेकर आया। फिर राजा ने पानी पिया। अरे बाबा, यहाँ तो बहुत सारे लोग इकट्ठा है, ये कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, ये सभी लोग हरीलाल के घर जा रहे हैं। उनके घर में एक बहुत भाग्यशाली बेटा पैदा हुआ है। एक संत ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन बाबा, ऐसा कौन सी भविष्यवाणी की थी जो इसके लिए इतने लोग उसके बेटे को देखने जा रहे हैं? उस बूढ़े ने कहा कि जब हरियाणा का बेटा 13 साल का हो जाएगा तो वह इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करके इस राज्य का राजा बनेगा। इतना सुनते ही राजा बहुत गुस्से से भर गया। सोचता है कि कैसे एक किसान का बेटा उसकी बेटी से शादी करके राजा बन सकता है। अरे नहीं, मैं किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होने दे सकता। कुछ भी हो, मुझे कुछ करना होगा। राजा अगले दिन ही अपने वस्त्र बदलकर वहीं गांव पहुंचा। अरे भाई, हरीलाल का घर किधर है? अरे भाई, सीधे चले जाओ, गांव के अंत में मिलेगा घर, वही है हरियाणा का घर। यह सुनकर राजा हरीलाल के घर पहुंचा। रेहड़िया भाई, घर से बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ भाई, बोलिए आप कौन हैं और हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? हरिया भाई, मैं सेठ विक्रम सिंह हूँ। मैं हरिपुरा गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली है, उसके भाग्य में राजयोग है। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। हरीलाल भाई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलिए। सेठ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, मुझे अपने बच्चे को दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। मैं तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण करूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं अपने बच्चे को तुम्हें नहीं दे सकता। अरे हरीलाल भाई, सोच, मैं इसे लेने आ गया हूँ। सब भगवान की मर्जी है कि तेरा बच्चा एक अच्छे स्थल पर बड़ा हो। समझ, तू बस एक साधारण किसान है, तू सही से देखभाल और पोषण नहीं कर सकता। हाँ सेठ जी सही कहता है, हम इस बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। शायद भगवान की मर्जी है कि इसे एक अच्छे स्थल पर भरा किया जाए। ठीक है सेठ जी, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जब मेरा बच्चा 14 साल का हो जाए तो उसे मुझे लौटाना। हाँ बिल्कुल ठीक है, 14 साल बाद मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें लौटा दूंगा। ये कहकर राजा बच्चे को लेकर चला जाता है।
क्या करूँ? मैं इस मासूम को मार ही नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मैं इसे एक लकड़ी की संदूक में रखकर नदी में बहा दूंगा। वहाँ वह डूब जाएगा और मर जाएगा। इस सोच में राजा बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में डालकर उसे बंद कर देता है और उसे नदी में छोड़ देता है। एयूएम सूर्यदेव आर्य नमः। एयूएम सूर्यदेव आर्य नमः। सेठ हीरालाल सूर्य को जल अर्पित कर रहा था, तब एक तैरती हुई संदूक उसके पैरों तक पहुंचती है। ये संदूक क्या है? चलो उसे बाहर निकालता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या है। अंदर एक बच्चा है, लेकिन कितना सुंदर बच्चा है। भगवान, लगता है तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी पत्नी ने एक बेटा मांग रखा था और आज तूने उसी इच्छा को भी पूरा किया है। जल्दी से वह बच्चा उठा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है।